आपने रिटायरमेंट के बाद कैसे ये ध्यान आया आपको कि ये एक ऐसी चीज़ है, आप जिस की पोस्ट पे रिटायर हुए हैं वो हमारे लिए तो बड़ी ज़बरदस्त, उसके रिटायरमेंट के फौरी बाद बहुत बड़ा स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं। शहजाद राय इस पे काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत क्रेडिट देता हूँ। मुश्किल हालात में उन्होंने काम किया, उनके साथ बहुत कुछ हुआ है, वो एक अलग बात है, वो चैप्टर ही अलग है, वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो हम जानते हैं कि किस किस तरह बेचारा काम कर रहा है। लेकिन आपने जब काम शुरू किया, मुश्किलात आई शुरू में, और कैसे सोचा कि मुझे तालीम पर काम करने की ज़रूरत है? 46,000 बच्चे माशाल्लाह इकट्ठे कर लिए आपने पढ़ाने के लिए। अच्छा, इसका बात यह है कि अल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि हमारे रास्ते तयन करता है। देखें, मैंने 42 साल नेवी में सर्विस की, अल्लाह का करम है कि मैं चीफ़ के ओहदे से रिटायर हुआ। तो बहुत सारी और चीज़ें करने को होती हैं, बहुत सारे काम भी हम कर सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट भी आपको ऑफर्स करती है करने के लिए। लेकिन मैं जब सर्विस में ही था तो मैंने एक किताब पढ़ी, 3 कप्स ऑफ टी। ये एक अमेरिकन की स्टोरी है जो K2 सर करने के लिए आता है, बीमार हो जाता है, बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद एक 3 कप्स ऑफ डिसीट के नाम से बुक आई। लेकिन उस वक्त जब मैंने पढ़ा ये कि उन्होंने यहाँ पे आए और स्कूल शुरू किए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान में 200 से ज़्यादा। तो मेरी मोटिवेशन ये थी, या मेरा ट्रिगर ये था कि एक बाहर से एक आदमी आता है, वो हमारे मुश्किल तरीन इलाके में काम शुरू कर देता है, तो हम भी कर सकते हैं। बेहतरीन। तो ये मेरी, अभी मैं सर्विस में था उस वक्त मैंने ये किताब पढ़ी और मैं सोचता रहा पूरा साल, मे बी मोर, और मैंने फैसला कर लिया अपनी रिटायरमेंट से पहले ही कि मैंने इसके बाद और कोई काम नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि तालीम के ऊपर अपने मुल्क में काम किया जाए। अच्छा, अब बहुत तरीके हैं काम करने के, तो हमने, हमारे दोस्त हैं, एक फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, हामिद अली खान साहब नाम है, एक हमारे एयरफोर्स के साथी हैं, मेरे क्लास फेलो, हम तीनों थे कि रेड कॉलेज कोहाट में पढ़ते थे, और हम तीनों 1967 to 72 हमारा रब्ता, और फिर उसके बाद हेलो आय चलती रही, और हम तीनों ने बैठ के ये फिर एक रोड मैप बनाया कि वैसे तो आप मिलके 1, 2, 3 स्कूल बना लें और बड़ा आसानी से चला सकते हैं, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अगर मुल्क में बड़े पैमाने पर तालीम को बेहतर करना है तो फिर गवर्नमेंट के साथ मुकाबले के बजाय शेक हैंड करके, गवर्नमेंट की मदद करके हमें काम करने की ज़रूरत है। और इस तरह ही जैसे मैंने अर्ज़ किया, 2 स्कूल, 320 बच्चे थे, 10 साल के अंदर अंदर हमारे पास 343 स्कूल है, 46,000 बच्चे हैं, पूरे मुल्क में हमारा निज़ाम चल रहा है। तो गवर्नमेंट के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो काम करने से पहले आपको ये पता करना ज़रूरी होता है कि मसाइल क्या है। पहला मसला, गवर्नमेंट स्कूल, देही इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर हैं नहीं स्कूलों में। चलो, हैं तो गैर हाजिरी हैं तो आते नहीं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो ठीक नहीं पढ़ाते, ये है एक मसला। बिल्कुल ठीक। इसका हल को बहुत बड़ा नहीं है, टीचर होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सुपरविजन होनी, और ये कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं। दूसरा मसला जो है, मसले ये सिर्फ 2 नहीं है, बहुत मसाइल हैं, लेकिन ये 2 मेन मसले हैं। दूसरा मसला ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को हम पढ़ाएं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ी, ना बच्चा समझता है, ना टीचर समझता है, ना माँ बाप समझते हैं। बच्चा याद तो कर सकता है इससे, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। समझेगा बच्चा तभी जब वो उस ज़बान में उसको पढ़ाया जाए जिस ज़बान को वो समझे। तो हमने इसके ऊपर भी बड़ा काम किया। अच्छा सर, चूंकि मैं चाहूँगा हम ज़रा ज़्यादा इस पर बात कर लें। आपसे एक मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जब आप आए तो बात हुई, मैथडोलॉजीज़ पे हम क्यों नहीं बात करते। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम अपने बच्चों को अभी भी आप देखेंगे तो निसाब में फ़र्क है, जहाँ गवर्नमेंट का निसाब है, जहाँ प्राइवेट का निसाब है, उसमें बड़ा फ़र्क है। पैसे इतने लेते हैं कि पढ़ा कोई नहीं सकता, ठीक बात है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी, फिर टेक्निकल स्किल, क्लाइमेट एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, AI, कोडिंग, ये दुनिया की अब डिमांड है। तो हम क्यों अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे? इस पे क्या काम होना चाहिए? आप बिल्कुल, आपने सही फरमाया। पहली बात तो ये है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अलिफ बे 2+2 ABC सिखाने की ज़रूरत है बच्चों को। फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बेहतरी जो तब हो सकती है जब बच्चा सिर्फ ब्लैक बोर्ड,
चौक के अलावा उसके सामने कोई स्क्रीन हो, उसके सामने कोई वीडियो हो, टीचर एक्सप्लेन करने वाला हो और ज़बान उसमें हो जो बच्चा समझ रहा हो। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को एक तो टीचर नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, उसके साथ फिर उनको वीडियोस उर्दू में दिखाते हैं हम, ताकि बच्चे और बच्ची को समझ आए और फिर सवाल जवाब करते हैं। फिर जो आपने बात की, आजकल ज़माना है डिजिटल मार्केटिंग का, आजकल ज़माना है आईटी का, आजकल ज़माना है साइबर का, एआई का। तो ये सारी चीज़ें करनी हैं हमने, इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन बेसिक जो है ना, वो मैं फिर वही कहूँगा कि बेसिक है, बच्चा पढ़ सके और जो न्यूमरल्स हैं उसकी न्यूमरेसी जिसको कहते हैं, 2 जमा 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कर सके बच्चा। और जब समझ लेता है बच्चा तो उसके साथ फिर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की ज़रूरत है। और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने बच्चों को लेके कंप्यूटर्स के साथ, एआई के साथ आगे चलना है, ताकि वो सीखें, समझें और आगे चलने की कोशिश।